प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन खेती में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ किसान भाइयों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे किसान भाइयों, जिस तरीके से आप हमारा मदद कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। रोज़ की तरह आज आपके लिए एक नई खेती लेकर आए हैं जो हमारे लिए बहुत ही मुनाफे में है। प्यारे किसान भाइयों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आप पूरी तरीके से जानकारी ले पाएँ। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको अमरूद की खेती। अमरूद की खेती कैसे होती है और ये कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है, किस तरीके से हम लोग मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप लोग वीडियो में पूरी तरीके से आप बने रहें जिससे आपको जानकारी मिल सके। तो हम लोग शुरू करते हैं अमरूद की खेती। प्यारे किसान भाइयों, अगर हम लोग अमरूद की बात करें तो भारतवर्ष की ये प्रमुख फसल है। इसे प्रमुख फसल इसलिए माना जाता है कि अमरूद जो है तो फल है ये है, आज के समय में जो है विटामिन सी हो गया, आयरन हो गया, खनिज तत्व हो गए बहुत सारे जो हमें अमरूद में जो है कि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये लखनऊ, आगरा, बस्ती, फैज़ाबाद आदि शहरों में, आगरा में भी इसकी बढ़िया अच्छी तरीके से होती है और जो है कि इस तरीके से जो है खेती की जा रही है। काफ़ी किसान जो है इससे अधिक मुनाफा ले रहे हैं। किसान भाइयों, अगर हम लोग बात करें इसकी भूमि और जलवायु की तो अमरूद जो है वहाँ पर पानी की जो जल निकास है वो अच्छा होना चाहिए। किसान भाइयों देखिए, जो अमरूद की खेती है वो चाहे अमरूद की खेती हो चाहे जो भी हो, अगर हम लोग बलुई दोमट में कर रहे हैं तो हमारे लिए वो फसल जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है और उसमें उसका पीएच मान भी मेंटेन रहता है। तो कोशिश ये रहे कि जो हमारी मिट्टी हो बलुई दोमट हो। किसान भाइयों, ये एक रूप से उपोष्णकटिबंधीय फसल है जिससे हम लोग फ़िलहाल तो अमरूद हम हर जगह लगा देते हैं, लग जाता है, लेकिन मिट्टी का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है या फिर हम लोग मिट्टी सुधार करें जिससे हमारे पौधे में कोई दिक्कत ना हो। और जो मेन बात ये है कि किस्में प्रजातियां जो होती हैं, जैसे अगर हम लोग को बलुई दोमट के लिए लेना है, ठीक है, हमको पहाड़ी क्षेत्र के लिए अमरूद उगाना है, तो आप जो है आप प्रजातियों का जो है चयन करके आप करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। किस्मों की अगर हम लोग बात करें तो सरदार, लखनऊ 49 एक प्रजाति है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पैदावार है। दूसरी है अर्का मृदुला है, इसकी भी बहुत ही अच्छी पैदावार है देखी गई है। और भी कई सारी प्रजातियां हैं और हम लोग इसको गूटी मतलब कि इसको प्रवर्धन करके हम लोग इसका पौधा भी तैयार कर लेते हैं। हाइब्रिड तरीके से हम लोग इसका एक नया पौधा बना भी देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कई सारी किस्में हैं, आप किस्मों का चयन करिए और आप जो है फिर अपने खेतों में इसको लगवाइए। प्रवर्धन की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग गूटी बांधते हैं, स्टोलिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं और इसको करीब 2.5 मीटर की दूरी पर हम पौधे से पौधे की दूरी रख करके लगाते हैं। किसान भाइयों, इतना करने के बाद में हम बात करेंगे अब इसकी एक खाद और उर्वरक के बारे में। खाद और उर्वरक मेन तो होता ही है। अगर मिट्टी सही नहीं है तो हम लोग खाद और उर्वरक से हम लोग काफ़ी हद तक उसको सुधार कर सकते हैं। खाद और उर्वरक की बात करें तो गोबर मतलब इसको हम पर पौधा देते हैं। हम 15 किलो जो है गोबर की खाद ले लेंगे, 260 ग्राम हम ले लेंगे यूरिया, 375 ग्राम हम फास्फोरस लेंगे और 100 ग्राम करीब पोटास लेंगे और इसको पर पौधे पर हमें इसको डालना रहेगा। तो और इसमें एफसा 80 इसके साथ में मिलाएंगे जिससे इसके कंसंट्रेट को, इसकी क्षमता को ये बढ़ा दे और फिर हम हर एक पेड़ पर इसको डालते रहेंगे। एफसा 80 डालने से ये होगा कि आपकी मिट्टी की सुधार बहुत जल्दी होगी, मिट्टी भुरभुरी होगी और जो है खेतों में जो है जो अमरूद का जो जड़ें हैं वो ज़्यादा विकास करेंगी। किसान भाइयों, अगर हम लोग फसल का प्रवर्धन हम देखें तो इसको हम लोग साल में 3 बार करते हैं और ये 3 बार ये फल फूल लगते हैं। जैसे कि फरवरी मार्च में अगर फूल लगे हैं तो मई जून में आपको फल आ जाएंगे। मई जून में अगर फूल आ रहे हैं तो आपको
जिसको हम लोग मृग बहार बोलते हैं। इसको भी कई मतलब ऋतुओं में इसको बाँटा गया है। इसको मृग बहार फिर अक्टूबर नवंबर में, फिर जनवरी में भी फल लगने लगते हैं। तो इस तरीके से साल भर में करीब ये 3 बार हमको ये फल देते हैं। और इससे बताइए कि अगर साल में 3 बार दे रहे हैं तो कितना अच्छा है कि ये हमको जो है कि हमेशा मतलब कि हमारी आमदनी लगातार बनी रहे। उपज की बात करें तो 5 वर्ष का अगर पौधा है तो वो करीब 30 से 40 किलो पर पौधे पर ये अमरूद के फल लगते हैं। अगर 10 वर्ष का पौधा है तो करीब 70 से 80 केजी। अगर ये जो फल इसके देने की जो ड्यूरेशन है करीब 15 से 25 वर्ष तक ये लगातार फल देता रहता है। इसमें कुछ समस्याएं आती हैं किसान भाइयों, जैसे कि कीट और रोग लगते हैं। कभी कभी फल मक्खी लगती है, तना बेधक भी लगता है, उगठा रोग भी लगता है, जिंक की कमी हो जाती है, अमरूद की सारी पत्तियां जो हैं पीली पड़ जाती हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जिंक की कमी से ऐसा होता है। आप जिंक सल्फेट और एफसाइटी का छिड़काव करते रहें। किसान भाइयों, आप इतना ध्यान दें कि अगर फल आ रहा है, फूल आ रहा है तो आप एफसाइटी उसके साथ मिला करके आप अपने खेतों में डलवाइए, जिससे जो है कि इसमें हरा भरा हमेशा बना रहे, फूल इसके गिरे ना। किसान भाइयों, जैसे कि पौधा जितना ताकतवर रहेगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा, फल अच्छे लगेंगे, शाइनिंग फलों में अच्छी होगी और बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी फसल तैयार होगी। प्यारे किसान भाइयों, एफसाइटी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आपको एफसाइटी वहाँ तक मिलेगा। प्यारे किसान भाइयों, आप अपनी हर फसलों में एफसाइटी डलवाइए। ये समझ लीजिए कि एक वरदान है किसानों के लिए, जो लगातार हम लोग किसानों के बीच में जाते हैं और बोलते हैं सर बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है। चाहे वो आम की खेती हो, चाहे वो कोई सब्जी की खेती हो, चाहे वो अमरूद की, मतलब कि में कोई भी फसल हो, हर एक फसलों पर हम लोग इसको डलवा रहे हैं और आप सभी लोग अपने खेतों पर डलवाइए। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिए। थैंक यू सो मच प्यारे किसान भाइयों, आप हमेशा ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए।